हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि लोकेशन ऑफ पोल्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पे, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। तो देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स, लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है। अब पोल्स और ज़ीरोस क्या होते हैं ये तो आपको मालूम होगा कि ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर नहीं भी मालूम है तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो सपोज़ कीजिए सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू, या जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वो लिया था, एग्जाम्पल ली थी, सपोज़ कीजिए थ्री अपॉन एस माइनस वन और एस प्लस टू है। या इसको मान लीजिए हम और बढ़ा देते हैं, 3 × s+4 अपॉन एस माइनस वन और एस प्लस टू है। तो न्यूमरेटर को आप ज़ीरो करके जो रूट्स निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको आप ज़ीरो रखेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो ये तो हो जाते हैं ज़ीरो, दे आर कॉल्ड ज़ीरोज़। एक है तो कई है तो ज़ीरोज़। और इसको डिनोमिनेटर को आप ज़ीरो रखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप ज़ीरो रख देंगे। डिनोमिनेटर को आप ज़ीरो रखते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है, उसको आप सॉल्व करके जो एस की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 1 आ गया और -2 आ गया, ये कहलाते हैं पोल्स। ठीक है, आगे फिर जब कभी डिटेल में आएगा तो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करनी है कि इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन स्टेबिलिटी। मतलब पोल्स कहाँ पे सिचुएटेड है, उससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो एस होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, अगर एस प्लेन की हम लोग बात करें तो एस इक्वल टू, ये इसका रियल पार्ट हो गया सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यानी एस प्लेन जो होता है उसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये सिग्मा हो गया और ये आपका जे ओमेगा एक्सिस हो गया। ठीक, ऐसे ही इधर आपका ये माइनस सिग्मा हो गया और ये आपका इधर माइनस जे ओमेगा हो गया। तो ये एस प्लेन कहलाता है। अब इसमें पोल किस जगह पे है, ठीक है, इससे डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा होगा। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि पोल्स ऑन निगेटिव रियल एक्सिस। मतलब पहला केस हमने लिया पोल्स ऑन निगेटिव रियल एक्सिस। तो निगेटिव रियल एक्सिस कौन सा हुआ, देखिए रियल एक्सिस कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है, और इसका ये पार्ट जो हुआ ये निगेटिव रियल एक्सिस हुआ। तो अगर यहाँ पे सिंपल पोल है और निगेटिव, अगर हमारा जो पोल है वो यहाँ कहीं रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अगर कहीं रियल एक्सिस पे, निगेटिव रियल एक्सिस पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अगर हम रिस्पांस की बात करें इस केस में, तो जो इम्पल्स रिस्पांस आएगा सिस्टम का, वो अगर ये टाइम है और ये हमारा इम्पल्स रिस्पांस सी टी हम दिखाएंगे, तो इम्पल्स रिस्पांस हमारा इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि द करस्पॉन्डिंग इम्पल्स रिस्पांस क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी इजक्वल टू हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, और ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ के अपॉन एस प्लस ए। यानी एक तरह से ये आ जाएगा आपका के इंटू ई की पावर माइनस ए टी। यानी इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा इसका। यानी कि जैसे जैसे टाइम यहाँ देख रहे हैं टी, के इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी, तो जैसे जैसे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो रिस्पॉन्स है दैट टेंड्स टू, जी टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि द रिस्पॉन्स अप्रोचेज जीरो एंड, तो इस केस में क्या होगा कि सिस्टम इज स्टेबल। तो जब ये सिचुएशन होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, वो स्टेबल है। मतलब कि अगर सिस्टम के पोल निगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो जो सिस्टम होगा वो हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। ये हो गया पहला केस। अब आ जाइए दूसरे केस में कि जब पोल्स की लोकेशन जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस में है, मतलब पोल ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये हम एस प्लेन अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये क्या हो गया सिग्मा, ये हुआ जे ओमेगा, ये 0। ठीक, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब कि पोल्स आपका से यहाँ कहीं है। सपोज कीजिए ये हमने कहा एस प्लस ए इक्वल टू 0 यानी सॉरी एस माइनस ए इक्वल टू 0 यानी एस इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, यानी ये हो गया ए पे। तो अगर आपका पोल पॉजिटिव रियल एक्सिस इधर या यहाँ या यहाँ या यहाँ पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, जी टी इक्वल टू आ जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ के अपॉन एस माइनस ए। इसका आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे, लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो आएगा के ई की पावर ए टी। और इसमें देखिए क्या होगा, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी टी किधर जा रहा है, जी टी ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना। ठीक है, तो इसमें ये ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी रिस्पॉन्स जो है आपका वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्स हमेशा बाउंडेड होना चाहिए। तो इस केस में सिस्टम जो आता है आपका वो अनस्टेबल आता है। क्लियर। अब तीसरा केस लीजिए, सी। इसमें क्या है, पोल अगर ओरिजिन पे है, इफ पोल एट द ओरिजिन, अगर पोल जो है ओरिजिन पे है पोल, तो क्या सिचुएशन होगी, मतलब ये हमने फिर से बनाया, ये आपका सिग्मा और ये जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, और पोल कहाँ पे है, पोल है हमारा यहाँ पे, ये ओरिजिन पे है। तो जब ओरिजिन पे होगा तो क्या होगा कि यानी कि एस इक्वल टू 0, तो जो जी टी आएगा, जी टी इक्वल टू आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ के अपॉन एस, या सीधा सीधा ये आ जाएगा के। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि एस, देखिए एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो जी टी है वो क्या, वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब उस पर कोई, ये के क्या है, कांस्टेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। जब पोल ओरिजिन पे हो तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है। और ये तो देखिए, ये जो हमने निकाला है के, ये तो एक पोल अगर ओरिजिन पे है, मान लीजिए दो पोल ओरिजिन पे है, ठीक है, एक पोल और ओरिजिन पे ही है, तो जब एक पोल और ओरिजिन पे होगा तो जी टी क्या आ जाएगा, जी टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ के अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप जब लाप्लास इनवर्स लेंगे तो इसका रिस्पांस क्या आ जाएगा, के टी। ठीक ठीक है, यानी सिंगल पोल के केस में तो, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी सिंगल पोल अगर ओरिजिन पे है तो जो आउटपुट रिस्पांस आएगा वो क्या आया था, वो तो आया था जी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी ये ये हो गया हमारा आउटपुट, सी टी हो गया और ये टी हो गया, ये के हो गया। ये जब सिंगल पोल, हमारा सिंगल पोल इज एट ओरिजिन, तब तो ये रिस्पॉन्स आएगा। और हमने कहा डबल पोल अगर ये ओरिजिन पे है, डबल पोल इज एट ओरिजिन, तो क्या आएगा, तो आप सिंपली ये लीजिए टी, ये लीजिए सी टी। तो अभी हमने पीछे इक्वेशन दी, क्या दी थी, सी जी टी इक्वल टू क्या आ गया था, आउटपुट जो है के टी, मतलब रैम्प सिग्नल। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा कब, जब डबल पोल ओरिजिन पे है। तो ये हो गया तीसरा टाइप। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है, डी टाइप। हमने कहा कॉम्प्लेक्स पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लोन, कॉम्प्लेक्स पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पोल है वो कॉम्प्लेक्स पोल है। मतलब क्या हुआ कि, मतलब ये हुआ कि एस की जो वैल्यू आ रही है, अभी तक तो हम लोग सीधा इंटीजर कांस्टेंट वो ले रहे थे, एस बराबर मान लीजिए से अल्फा प्लस जे ओमेगा आ रहा है, या अल्फा
माइनस जे ओमेगा आ रहा है, मतलब जो पोल है वो कॉम्प्लेक्स है और किधर है, लेफ्ट हाफ में है एस प्लेन के। तो क्या सिचुएशन होगी, तो ये सिचुएशन होगी आपकी कि मान लीजिए हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स पोल, देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कॉम्प्लेक्स पोल होंगे, कॉम्प्लेक्स पोल के केस में हम कोई पोल अकेला नहीं होगा, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होंगे, कॉन्जुगेट पोल, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक पोल से S1 हमारा अल्फा प्लस जे ओमेगा पे है, तो S2 भी अल्फा माइनस जे ओमेगा, ये दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे साथ में, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। केवल ये या केवल ये नहीं होगा। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा है डी पार्ट में कि लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट हाफ मतलब इसका रियल पार्ट निगेटिव होगा, ऐसे कर लीजिए इस तरह, ठीक। तो अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आपका सिग्मा और ये आपका जे ओमेगा। तो इसमें क्या है कि एक पोल है माइनस अल्फा प्लस जे, मान लीजिए अल्फा यहाँ पे हमने लिया तो माइनस अल्फा ये हुआ और प्लस जे ओमेगा यहाँ कहीं, यानी एक पोल यहाँ पे है और दूसरा फिर इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा। ये दो पोल हैं और ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, इस प्लेन, ठीक है। ये पूरा क्या है, लेफ्ट हाफ है और ये पूरा क्या है, राइट हाफ है। तो लेफ्ट हाफ में ये दो कॉन्जुगेट पोल अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो टाइम रिस्पांस क्या आएगा, तो टाइम रिस्पांस आप जी टी इजल टू आप क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ के अपॉन एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा प्लस के अपॉन एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ आएगा 2k एस प्लस अल्फा अपॉन एस, सॉरी, एस प्लस अल्फा का स्क्वायर, एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। और इसका जब आप लाप्लास इनवर्स लेंगे तो वो आएगा 2k ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन आएगी रिस्पांस की, ठीक। अब इसमें देखिए अगर हम करें एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जी टी की वैल्यू क्या हो रही है, जी टी अप्रोचेस टू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ e की पावर माइनस अल्फा टी मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो बाकी सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो जी टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में भी सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज स्टेबल, क्लियर, इस सिचुएशन में भी सिस्टम स्टेबल होगा। अब इसको इसका जो आउटपुट रिस्पांस होगा वो कैसा आएगा, वो भी हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे पोल्स हमारे कहाँ पे थे, लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो पहले दोबारा से हम मान लीजिए यहाँ पोल्स बना देते हैं, ये तो सिग्मा है, ये क्या है, जे ओमेगा है। तो एक पोल हमारा यहाँ था और दूसरा यहाँ था, ये अभी हमने बनाया था, तो ये दो पोल तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल यहाँ पे हो गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा वो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो देखिए किस तरह से आएगा, ये आपने लिया इधर टाइम एक्सिस, ठीक, और ये ज़ीरो, ये हमारा हो गया आउटपुट रिस्पांस। तो यहाँ पे जो आउटपुट रिस्पांस आएगा वो साइनोसॉइडल सिग्नल विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, मतलब कि सपोज कीजिए ये मान लीजिए आपने यूँ शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, ये साइनोसॉइडल सिग्नल विद, इसको आप ऐसे समझा सकते हैं, विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इस तरह से रिस्पांस आएगा और जो सिस्टम होगा वो भी आपका स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप का हम लेते हैं कि पोल्स की लोकेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स पोल्स इन द, अब पिछला वाला तो लेफ्ट हाफ में था, यहाँ पे क्या है, राइट हाफ में, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यानी s की वैल्यू जो है s बराबर अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा आएगी, ठीक है। तो इससे जब हम फिर से हम
इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे, जी टी इक्वल टू एल इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन एस माइनस एल्फा प्लस जे ओमेगा और प्लस ए अपॉन एस माइनस एल्फा माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एल इनवर्स 2a एस माइनस एल्फा अपॉन एस माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका जब आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू 2a ई की पावर एल्फा टी कॉस ओमेगा टी, ये आएगा। अब इसको अगर आप यानी कि इसमें एज टी टेंस टू इन्फिनिटी रख के देखिए, एज टी टेंस टू इन्फिनिटी जी टी की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है, ये इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली साइनोसाइड। भाई टी की वैल्यू यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो ई की पावर टी जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और जब इंक्रीज करता जा रहा है इसका मतलब अनस्टेबल सिस्टम हो गया, यानी दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। हमेशा टी टेंस टू इन्फिनिटी पे उसका आउटपुट बाउंडेड होना चाहिए, टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो इस केस में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पहले आप पोल्स ड्रॉ कर लीजिए, राइट हाफ प्लेन में है तो मान लीजिए इसे यहाँ पोल हो गया और यहाँ पोल हो गया, बाकी चीज़ें आप लिख लीजिए, इसे सिग्मा हो गया, ये जे ओमेगा हो गया। और जो रिस्पॉन्स आएगा इसका, वो रिस्पॉन्स अगर हम ड्रा करेंगे टाइम के साथ तो वो साइनसोइडल तो होगा विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं, ये टी हो गया, यानी ये ऐसे और ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा जी टी और वो हो गया टी जीरो। ठीक, तो ये इस तरह का जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट केस एक और रह गया है कि अगर मान लीजिए पोल्स हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे यानी जे ओमेगा एक्सिस पर ही है। ठीक है, लास्ट जो केस रह गया वो ये रह गया कि पोल्स जो है, पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस, समझ रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस मतलब अभी तक जो आप ड्रॉ करते आए थे ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, यानी पोल्स हमारे इस पर ही लाई कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे ही। ठीक है, अब वो तो और चूंकि जब जे ओमेगा पोल है यानी एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस जे ओमेगा आ सकती है ये। तो मान लीजिए अगर एक पोल यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तो इस तरह का अगर केस है तो अगर हम जी टी निकालेंगे, जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस प्लस जे ओमेगा प्लस ए अपॉन एस माइनस जे ओमेगा, ये आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। इसका लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, 2a कॉस ओमेगा टी आएगा, ये आएगा। अब इसमें अगर आप एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो क्या होगा कि इसमें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसमें ये होगा कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन होगा। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ कि टी की आप कोई भी वैल्यू आप रखिए, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू किसके बीच वैल्यू ट्रेवल करती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू माइनस बन जा सकती है और मैक्सिमम प्लस बन जा सकती है। यानी इस जी टी की वैल्यू अगर हम इसको मान लीजिए -1 मान लें तो -2a से और +2a के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो आउटपुट रिस्पॉन्स वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन होगा। मतलब दो लिमिट्स के बीच में, ये मान लीजिए 2a हो गया और ये -2a हो गया, इन्हीं के बीच में ऑसिलेशन करता रहेगा ऐसे, ये टी हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, मार्जिनली
मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, और इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए हमें मालूम है कि क्लोज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या आता है, अभी तो हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा ना, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिनोमिनेटर को हम जीरो रख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए फीडबैक सिस्टम बी स्टेबल इज दैट all the zeros of the characteristic equation have negative real part, or in terms of poles we can say that the, यानी अगर हम जीरो की बात करें, देखिए दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम स्टेबिलिटी को, अगर जीरोस को कंसीडर करके हम करें तो ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए फीडबैक सिस्टम बी स्टेबल इज दैट ऑल द जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट, अगर इसके हम जीरोस को लें तो उनके निगेटिव रियल पार्ट होने चाहिए, रियल पार्ट। और अगर पोल्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ पोल्स वी कैन से दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट a feedback system be stable is that all the poles of overall transfer function have negative real part। तो इसके जीरो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस की हम बात करेंगे तो निगेटिव रियल पार्ट होना चाहिए, और वही चीज देखिए यही चीज यहाँ से आ रही है, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन के लिए बात करेंगे तो उसका इसको आप जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, पोल्स ही तो आएगा। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन के जो भी पोल्स हैं ऐसे आप समझ लीजिए उनके दे शुड हैव निगेटिव रियल पार्ट, निगेटिव रियल पार्ट का मतलब अब आप इसकी समरी ये समझ लीजिए कि अगर हमारा ये से एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये हमारा सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, ये इधर माइनस जे ओमेगा हो गया और इस ये माइनस सिग्मा हो गया, ठीक। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, एस प्लेन। तो अब आप सीधा सीधा एक चीज क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर पोल्स लेफ्ट हाफ में है, यानी इस एक्सिस के इधर है, ये लेफ्ट हाफ को मैं पूरा रेड कलर से कर दे रहा हूं ऐसे, अगर पोल्स इधर लाई कर रहे हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर पोल्स मान लीजिए इधर राइट प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट हाफ में, तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर पोल इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो तीन कंडीशंस हो गई, स्टेबल मतलब पोल्स लेफ्ट हाफ में एस प्लेन के, सेकंड अनस्टेबल मतलब पोल्स राइट हाफ में एस प्लेन के, और मार्जिनली स्टेबल मतलब पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस कह लीजिए चाहे जे ओमेगा एक्सिस कह लीजिए। बस ये समरी आ गई किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।